हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हेयर कितने प्रकार का होता है ना। तो अब जो वीडियो आएगा, जो मैं अब आगे बताने वाला हूँ आपको, उसमें ये बताएंगे कि हेयर बनता कैसे है ना। तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा बाल बनता कैसे है, तो फिर हेयर के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें आगे जो हमें कैसे पता चलेगी, है ना। तो मैं हिंदी में लिखने वाला हूँ अभी। है ना। अरे राइटिंग तो मत जाओ भाई। बाल बनता कैसे, ठीक है। ये मैं एक हेयर का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, है ना। थोड़ा मोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, चलता है ना। ये हेयर मतलब इस टाइप का कुछ होता है ऐसा। तो जो बाल बनता है वो हमारे जो बॉडी में हम लोग जैसे खाना कंज्यूम करते हैं, तो खाने से अमीनो एसिड्स वगैरह निकलते हैं। तो प्रोटीन नामक एक पदार्थ से हमारा बाल बनता है ना। फर्स्ट प्रोटीन, प्रोटीन। और इसका निर्माण जो होता है वो होता है हेयर फॉलिकल में। तो हेयर फॉलिकल में जितना भी हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं, तो ब्लड वेसल्स जो होती है, खाने से जो प्रोटीन है वो लेने के बाद में क्या होता है, हेयर फॉलिकल में जो है इकट्ठा करती है। तो और इसको बाहर की तरफ पुश करती है, तो जिसकी वजह से हमारा हेयर हेयर फॉलिकल इस टाइप का होता है। एक और इस टाइप का ऐसा हेयर फॉलिकल होगा। हेयर फॉलिकल से फिर हमारा हेयर जो है वो बाहर आता है। और इसी में ही हेयर फॉलिकल में ही तीन तरह का मतलब लेयर होता है। जैसे क्यूटिकल है, मैंने एक पुराना वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बताया कि क्यूटिकल में भी बहुत सारी लेयर होती है ना। तो फर्स्ट तो क्यूटिकल ही है, दूसरा जो है वो कॉर्टेक्स है, तीसरा जो है वो मेड्यूला है ना। तो मेड्यूला कैसा होता है, मेड्यूला जो है वो बहुत ही थिक हेयर में पाया जाता है मोस्टली। तो फर्स्ट क्यूटिकल तो ये ऊपर वाली लेयर होता है, ये सरफेस जो हम लोग जिसको छू सके, वो हमारा क्यूटिकल होता है फर्स्ट, है ना। दूसरा जो ये वाली इसके अंदर एक कोर होती है, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स एक ऐसी लेयर है जिसको हम लोग हार्ट ऑफ द हेयर भी कहते हैं, है ना। कॉर्टेक्स पे ही हमारे सारे काम होते हैं, चाहे वो टेक्सचर ट्रीटमेंट हो, कलर ट्रीटमेंट हो, मेलानिन जो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है वो भी कॉर्टेक्स के थ्रू ही बाल का रंग जो है वो बदलता है। जब भी हम लोग कलर करते हैं, तो तब भी कोई भी केमिकल प्रोसेस है किसी भी तरह का, वो कॉर्टेक्स पे ही काम किया जाता है ना। क्यूटिकल का काम तो सिर्फ ये है कि ये एक तरह से ऐसे होता है, जैसे किसी रूम का हम लोगों को दरवाजा ओपन करना है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, या फिर बहुत सारे केमिकल ट्रीटेड आप लोगों ने किए होंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे कैराटीन है या फिर बोटॉक्स है या नैनोप्लास्ट या कुछ भी है, तो एक प्रे शैम्पू किया जाता है, राइट। कुछ ब्रांड ने अब तो बंद कर दिया, वो प्रे शैम्पू भी प्रे पोस्ट एक ही कर दिया है। बट अभी क्या है कि हम लोगों को चाहिए होता है, जैसे एक्सेस ऑयल है या फिर क्लाइंट ने 2-3 दिन से वॉश नहीं किया है, तो उस केस में क्यूटिकल ओपन करने के लिए हम लोगों को एक प्रे शैम्पू करना पड़ता है। क्लिनजिंग शैम्पू जो जेल बेस होते हैं मोस्टली, क्योंकि शैम्पू में दो तरह की कैटेगरी होती है, एक तो जेल बेस होता है, एक क्रीम बेस होता है। तो क्रीम बेस शैम्पू हमेशा से नरिशमेंट के लिए ही दिया जाता है, बट जो जेल बेस शैम्पू है वो थोड़ा सा क्लींजिंग पावर उसकी ज़्यादा होती है। तो उस केस में फिर हम लोग क्यूटिकल ओपन करने के लिए शैम्पू करते हैं। देन थर्ड नंबर पे जो आता है वो है मेड्यूला। तो मेड्यूला होती तो बिल्कुल सेंटर में ही है, बट मेड्यूला बहुत ही रेयर मानी गई है। बहुत बहुत किसी का अगर थिक बाल है तो मेड्यूला कोर उसके अंदर निकलती है। फिर उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर, वो फिर मैं एक पूरा एक वीडियो बना दूंगा हेयर का, जो अंदर की लेयर, प्रोटोफाइबर, माइक्रोफाइबर फिल्म, है ना, केराटिन चेन, ये पूरा एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से। अभी तो सिर्फ हम इस वीडियो में यही जान रहे हैं कि हेयर बनता कैसे है और किस किस चीज से। तो मैं बात कर रहा था ये प्रोटीन की, है ना, जिससे मतलब बाल बनता है। तो लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे, तो ये प्रोटीन होता क्या है, इसका नाम क्या है।
तो इसका काम जो है ये हमारी बॉडी में अमीनो एसिड के थ्रू बनता है। अमीनो एसिड कैसे बनता है? अमीनो एसिड बनता है हमारे खाने से, है ना, जो ब्लड वेसल्स उसको प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो नाम है वो मतलब सिस्टीन है ना, सिस्टीन। स्पेलिंग मेरा थोड़ा ऐसे है ना। तो सिस्टीन अगर है तो सिस्टीन, सिस्टीन का जो निर्माण करता है वो हमारे बॉडी में जो है वो अमीनो एसिड ही इसका निर्माण करते हैं ना। और सिस्टीन किस किस चीज का निर्माण करता है? सिस्टीन जो है आपका सबसे फर्स्ट निर्माण करता है कोलेजन का, है ना। जो कोलेजन 5 होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है ना। कोलेजन आपकी स्किन को लूज नहीं होने देता है ना, और वो हेयर में भी बहुत हेल्प करता है। दूसरा सबसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है ना, बताओ क्या है? दूसरा जो सबसे मजबूत कोलेजन 5 है, दूसरा मैंने आपसे पूछा। तो दूसरा जो है वो सबसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट जो बनाता है वो होता है ग्लूटाथायोन, है ना। तो इन दोनों ही चीजों का निर्माण जो है वो हमारा प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड कह सकते हैं। अमीनो एसिड से सिस्टीन बनता है, देन सिस्टीन से फिर इन दो तीन चीजों का निर्माण होता है ना। और ये सिस्टीन की एक साइकिल होती है जो हेयर में तीनों बॉन्डों को भी मेंटेन करके रखता है ना। आपका सल्फर हो गया, डाइसल्फाइड हो गया, सॉल्ट बॉन्ड हो गया, इन तीनों को भी यही मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करके रखता है? कि अगर बॉडी में कोलेजन 5 नहीं है तो वो हेयर के अंदर भी कोलेजन 5 नहीं आएगा। जिससे क्या होता है, कोलेजन 5 तो ये काम करता है कि आपके बाल को लचीला बना के रखता है, और दूसरा उसको मोमेंटम करने में हेल्प करता है ना। ऐसे ही आपका ग्लूटाथायोन का तो अलग काम है, वो देखो स्किन में आता है ज्यादातर। ग्लूटाथायोन से आपका रंग जो है वो, आजकल तो इंजेक्शन वगैरह इतना चल रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं ताकि स्किन का रंग जो है ब्राइट हो जाए, है ना। तो ये जो है पूरा ये मेलानिन की तरफ भी जाता है। मेलानिन में भी दो तरह का, एक डार्क पिगमेंट एक लाइट पिगमेंट होता है, यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन। उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बना के बताता हूँ, है ना। तो अभी खत्म करते हैं इस चैप्टर को, बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें और आपको डीपली इसका जो हेयर साइंस वाला चैप्टर है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।